And now I am calling to Mr. Keshav sir. A big stand up here, our student clapping for Mr. Keshav sir. Everybody, everybody, yes, आवाज आनी चाहिए. Big clapping. थैंक यू एवरीबॉडी. एक बार फिर से आप सभी लोग फुल ऑफ एक्साइटमेंट गुड मॉर्निंग विश करेंगे. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. वंस मोर. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. सिट डाउन. और आज काफ़ी खुशी के दिन है आप लोगों के लिए कि आपके स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया है. तो ये सेमिनार क्यों किया गया, क्या खास बात है? और ख़ास बात इसलिए है, और इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको कुछ ऐसे एजुकेशनल थॉट दिए जाए, कुछ ऐसे पारिवारिक ज्ञान दिए जाए, सोसाइटी के, परिवार के, दोस्तों के बीच में कैसे रहना, उसके लिए, ताकि आप समाज में और तेजी से ग्रो कर सको, अपने सक्सेस को और जल्दी पा सको. कुछ लोगों के पास बुद्धि होता है लेकिन समय नहीं होता है. कुछ लोगों के पास बुद्धि होता है लेकिन टाइम नहीं होता है. और कुछ लोगों के पास टाइम तो है लेकिन बुद्धि नहीं है. जैसे बताते हैं आपको, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास बहुत टाइम है, अभी कुछ नहीं करना आपको खेती में जाना है काम करने के लिए. यस नो? क्या आप काम करने के लिए जाते हो? यस नो? क्या आपके माता पिता जबरदस्ती पढ़ने के लिए, काम करने के लिए बोलते हैं? तो फिर क्या कह सकते हैं कि आपके पास में प्रॉपर टाइम है? लेकिन आपके पास में बुद्धि होना जरूरी है कि लाइफ में चलना किस तरफ है, करना क्या है, समाज, सोसाइटी होता क्या है. तो अगर सही समय पे सही ज्ञान मिल जाए तो उसको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है. मानते हो कि नहीं इस चीज को? तो आज के इस सेमिनार में आपको कुछ किताबों से हटकर ज्ञान दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस कर सको, ऑफिसर बन सको, एक लीडर बन सको, जिससे कि आपके माता पिता को नाम हो. लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग VLN पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो. आप कहीं भी पढ़ रहे हो और कहीं भी आप काम कर रहे हो, सबसे पहला चीज है आप डिसिप्लिन में हो कि नहीं हो, आप अनुशासन में हो कि नहीं. सबसे बड़ी चीज होती है. अगर आप स्कूल में आ रहे हो और आप अनुशासन में नहीं हो, आप डिसिप्लिन में नहीं हो, तो आप यहाँ से वो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हो जो यहाँ पे जो टीचर हैं आपको देने के लिए आए हैं. अनुशासन, स्वयं के ऊपर शासन अनुशासन कहलाता है. स्वयं के ऊपर शासन अनुशासन. अब ये चीज है कि आप स्वयं पे कैसे शासन करोगे. और शासन क्या होता है? हिटलर ने शासन किया था जर्मनी पर, उसके एक आवाज पर पूरे जर्मनी हिल जाता था, उसके एक स्पीच से पूरे जर्मनी में खौलबली मच जाती थी.
ऐसा शासन करता था वो हिटलर। आज देखो उसका नाम सभी लोग लेते हैं। कोई दादागिरी की तरह काम करता है, किसी के आवाज में दम है तो लोग कहते हैं ये तो हिटलर है, ये तो हिटलर बन गया। हिटलर ने जो किया आज तक शायद ऐसा करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन सा लगता है लोगों को। तो अपने आप को कैसे अपने शासन में लाओगे? आप टाइम पे उठो, क्लास समय पे आओ, यहाँ जो टीचर बताते हैं आप उसका अनुपालन करो। क्या आप सभी ऐसा करते हैं? यस या नो? सच में? अनुशासन के कई सारे परिभाषा है और सबसे पहले अनुशासन को अपने अंदर लाना पड़ेगा। और अनुशासन होता है कि जब टीचर क्लास में आ जाए तो आपस में गपशप नहीं करना चाहिए। कल मैंने 4 क्लास को बताया था अनुशासन के बारे में थोड़ी सी। 4 क्लास के सारे बच्चों को मैंने बताया कि अनुशासन क्या होता है। और मैंने उनको बोला था कि क्लास में हल्ला नहीं करना है। फिर क्या हुआ, 4 घंटे बाद मैं फिर आया स्कूल में और देखा तो 4 लड़के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और वो चारों 4 क्लास के थे। और सर, और मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि सर बुलाए हैं, हल्ला कर रहे थे क्लास में। मैंने उनको बोला कि अनुशासन में रहना है। अनुशासन कब बनता है? जब आप टीचर की बातें मानते हो, आप अपने तरफ से मर्यादा में रहते हो, स्कूल के जो रूल और रेगुलेशन है उसके अंदर रहते हो, तो आप कह सकते हो कि आप पूरी तरह से अनुशासन में हो। लेकिन जब 4 बच्चों को मैंने देखा ना तो मुझे हंसी आने लगी कि मैंने इनको बताया सुबह में अनुशासन में रहना है, लेकिन वो भूल गए उसको। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? आपको मैंने सुबह बताया और फिर भी आप वही गलती कर रहे हो, तो क्या सीखने को मिल रहा है इससे? इससे सीखने को मिलता है कि आप कितना भी सिद्धांत जान लो, कितना भी मर्यादा जान लो और कितने तरह के आप थॉट्स पढ़ लो। यहाँ लिखा हो बच्चों को स्कूल अच्छा नहीं लगता, परंतु बच्चों के जीवन को स्कूल ही अच्छा बनाता है। ये क्या है? थॉट है। आप लाखों थॉट पढ़ो, हजारों थॉट पढ़ो, लेकिन जब तक उसके ऊपर आप चलोगे नहीं तब तक आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं। क्या बदल जाएगी बिना चले? बदल जाएगी क्या? सर कहते हैं रोज पढ़ना है और आप पढ़ोगे नहीं तो क्या तेज बन जाओगे पढ़ने में? तेज बन जाओगे? तो उसके लिए आपको उस सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। अब मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अपने लाइफ में उस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया और शायद यही कारण है कि आप लोगों के सामने ये सब बातें को मैं रख रहा हूँ। अब देखो आपकी लाइफ की शुरुआत कैसे होती है। आप अपने ज़िंदगी में अभी स्टार्टिंग फेज पर हो, आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको ये भी नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा मेरे साथ। आपको नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम आपको। लेकिन सर कहते हैं कि आप पढ़कर क्या बनोगे? ऑफिसर बनोगे, एक लीडर बनोगे, एक अधिकारी बनोगे और उससे अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। सुनते हो ना चीज़? सुनते हो कि नहीं सर से रोज? एनर्जेटिक रहो। आज अगर कुछ सीखना है तो एनर्जेटिक रहो। अब छोटा बच्चा को जब ए बोला जाता है कि बाबू मन लगा के पढ़ो, तब ऑफिसर बनोगे, नेता बनोगे और आप जब चलोगे तो 4 लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। कहते हैं कि नहीं? तो क्या लगता है कि आप बिना पढ़े, बिना अनुशासन में रहे, आप ये सब कर लोगे? ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो विस्तार से बारी बारी चीज़ों पे हम लोग अध्ययन करेंगे और हो सके तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अगर है तो।
सबसे पहले समझते हैं एजुकेशन का महत्व क्या है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने एजुकेशन नहीं प्राप्त किया है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो हर एक किताबों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी जीवन में आगे बढ़ा है। लेकिन जिसने किताब से अध्ययन नहीं किया, जिसने एजुकेशन नहीं प्राप्त किया, सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, हमारा संविधान क्या है, डीएम क्या होता है, ऑफिसर क्या होता है, नेता क्या होता है, इसका काम क्या होता है, स्कूल क्या है, कोचिंग क्या है, अगर कहीं पे कोई कंप्लेंट करना हो, एफआईआर करना हो, किसी पुलिस ऑफिस में जाना हो तो क्या करेंगे, ये सब चीज़ें आपको किताब से मिलेगा। पुलिस का क्या रोल है, उसके पास कितना अधिकार है, दूसरे व्यक्ति अगर आपको ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी सारा नियम आपको किताब में लिखा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है ना, वो मजदूरी का काम करता है फिर, और जब आदमी मजदूर बन जाता है तो कोई भी आता है उस पर शासन करता है और चला जाता है। अगर एक जरा सा भी नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर रास्ते पर सामने वाले रोड पे भी अगर वो रिक्शा चला रहा है, और अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, आप उसको डांट भी दोगे कि अंकल रिक्शा ऐसे चलता है, मेरे पैर पे लग गया, आप कैसे चलाते हैं रिक्शा को, आप बच्चा हो के आप स्कूल आ रहे हो, उसको डांट दोगे, वो बेचारा सहम जाएगा, क्योंकि उसने ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया है। और जब ज्ञान नहीं प्राप्त करता है तो बुद्धि का विकास नहीं होता है। शायद ज़्यादा डांट दोगे तो वो बेचारा मन से हार जाएगा, उदास हो जाएगा अंदर से। जबकि देखना, आप छोटे हो और वो रिक्शा चलाने वाले बड़ा है, शायद वो किसी बच्चे का माँ बाप होगा, वो उसके भी बेटे होंगे आप जैसे, आप बड़े होगे। जब आप बड़े हो गए, लाइफ में और उम्र होगी, 10, 15, 20, 30 होगी, हजारों लोगों से मिलने का मौका मिलेगा आपको। कुछ लोग आपके पीठ पीछे ऐसे काम करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपके संपत्ति को लूटने का प्रयास करेंगे। अगर वहाँ पे पढ़े नहीं रहोगे तो दबा दिया जाओगे आप। लेकिन अगर आपको मालूम है, आपने पढ़ा है सब कुछ, तो आप उसके आंख से आंख मिलाकर बात करोगे। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो गई? हाउ डेयर यू से दैट? आंख से आंख मिलाकर बात करोगे जब आपके पास एजुकेशन है। और नहीं पढ़ोगे तो वही काम होगा। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? देखो, ऐसे मजदूर को देखना कभी रास्ते में, जो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उसको रोज आना पड़ता है। गर्मी में देखना पसीने से लदा हुआ रहता है। 40 डिग्री सेल्सियस में माथा पे करीब 15-20 सीट लेकर के 2 से 3 तल्ला ऊपर चढ़ता है। उसको मालूम है नहीं पढ़ने का फल। उसको मालूम है जब एजुकेशन बांटा जा रहा था तो मैं क्लास में मजाक करता था, आपस में बैठकर गपशप करता था, उसको ये मालूम है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता उस समय, क्योंकि समय उसके हाथ से निकल गया है। अब उसके पास बुद्धि तो है, लेकिन वो समय नहीं है। हमने शुरू में बोला था, जब समय होता है तो बुद्धि नहीं, और बुद्धि होता है तो समय नहीं। और जिसके पास समय और बुद्धि एक साथ आ जाता है, उसको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और अभी आपके पास समय भी है और बुद्धि यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। इसको आप कवर करो और लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करना आज से। अब जो व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, उसको मालूम है मैंने क्लास में बकवास किया,
टीचर जब पढ़ा रहा था तो मैंने गपशप किया। टीचर ने जो हमें समझाया, जो टास्क बनाने के लिए दिया, हमने एक्सक्यूज़ बना बना करके टाल दिया। रोज आता था, रोज कहता था, सर आज तो पेट में दर्द था, सर माथा दर्द था, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, मम्मी का पेट दर्द था, पापा का पेट टूट गया। एक्सक्यूज़ बना बना करके उसने तो पढ़ाई नहीं किया, लेकिन गर्मी में जब 45 डिग्री में ईंटा लेकर 4 मंजिला पे जाता है, वो अंदर से कूदता है और रोता है खुद के ऊपर कि काश मैं बचपन में पढ़ लिया होता। लेकिन देखना, अगर आपके माता पिता कैसा भी मजबूरी कर रहे हो, पैसा चाहे कितना भी वहाँ से अर्निंग हो रहा हो, लेकिन आपके मम्मी पापा कहाँ पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। उनको मालूम है कि मैंने क्या किया गलती, और वो नहीं चाहते हैं कि आप वैसा गलती करो। इसीलिए अपना पेट काट करके वो आपको स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अपनी इच्छाओं को मारकर आपको भेज रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, ताकि आप पढ़कर कुछ बड़ा करो, आप अपने पिता जैसे ना बनो। हर एक पिता का यही सपना होता है, माता पिता का, कि हमारा बेटा हमसे ज़्यादा ही एजुकेटेड रहे, हमसे अच्छा अर्निंग ही करे। आपके मम्मी पापा कभी नहीं चाहेंगे कि आप मजदूरी करो, आप किसी के नौकर बनो, आप किसी के घर में मजदूरी करो, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन आप लोग अपने माता पिता के सारे सपने को तोड़ रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो लानत है ऐसी ज़िंदगी पे कि आपको वो अपनी पेट काटकर, अपनी इच्छाओं को मारकर आपको पढ़ा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के पास सपना होता है, इच्छा होता है कुछ करने का। कभी देखना आपके मम्मी पापा को देखना, अगर वो संघर्ष कर रहे हैं ना, तो देखना उनके कपड़े सही नहीं होंगे, वो गहने सही नहीं पहने रहे होंगे, और वो घूमने के लिए सभी जगह नहीं जाते होंगे। पैसा बचाते हैं आपके लिए। आप आओ पढ़ो, और आप आकर स्कूल में गप्पे करते हो, सर से मजाक करते हो, सर जब पढ़ाते हैं तो हंसते हो। ये सफलता का लक्षण नहीं है, इसको सुधारो। तो आज के बाद जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? जोर से बोलो, क्या करोगे आप लोग? पढ़ोगे? हल्ला भी करोगे? हल्ला नहीं करोगे? क्यों? हल्ला तो करना चाहिए क्लास में। करोगे? हल्ला बिल्कुल नहीं करना है। जब पढ़ने का ना मन करे ना, तो देख लेना अपनी माँ बाप की चेहरे को, ध्यान से देखना। हमेशा टेंशन में रहेंगे वो आपको लेकर। बेटा ने खाना खाया? नहीं खाया? खा लो। आपके मम्मी पापा पूछेंगे आपसे कि बेटा कल स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? जाना है तो क्या क्या खाओगे? आपसे पूछ कर भी खाना बनाते होंगे, बनाते हैं ना आपके मम्मी? कितने के ऐसे मम्मी हैं जो आपसे खाना पूछ कर बनाते हैं? हाथ ऊपर करिए तो। देखो सबके हैं। डाउन। अगर आपके मम्मी आपसे प्यार नहीं करते तो क्या बना कर देते? अगर आप रोने लगोगे और बोलोगे मम्मी को, मम्मी आज तो पूरी खाना ही है और नहीं बनाओगे तो नहीं खाएंगे, बोल के देखना। अगर घर में तेल भी नहीं है, घर में आटा भी नहीं है, और करके देखना ऐसे, बोलना आज तो हम नहीं खाएंगे जब तक पूरी नहीं बनाओगे। पूरी हमको चाहिए, सेवई चाहिए, आलू दम चाहिए, तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। देखना आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या करेंगे। आप 10 मिनट खाली रोक के दिखा देना, वो बना देंगे। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप समझते नहीं हो। और आप लोग यहाँ आते हो, मजाक करते हो, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप लोग का तो परम कर्तव्य होना चाहिए कि जब टीचर बोलना शुरू करे तो आप शांति से एकदम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ।
क्लास में जब टीचर एंट्री कर जाए तो आप लोग का कर्तव्य है कि अपनी जुआ को बिना सर के आदेशानुसार न खोले, चुप रहो। क्योंकि अगर सीखना है तो सुनना पड़ेगा और सिखाना है तो बोलना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना क्लास में। अब देखो, आप स्कूल में आए हो, आप आगे चलकर लाइफ में आगे जाओगे। बहुत ऐसे आपको टीचर मिलेंगे जो बहुत खड़ूस रहेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे। सर जो पढ़ा देंगे उसमें भी सवाल करोगे तो आपको कान पकड़कर एक थाप देंगे और कहेंगे अभी नहीं बताए थे। आपको ऐसे बहुत मित्र मिलेंगे जो ज्ञानी होंगे लेकिन साथ में खड़ूस होंगे, बदमाश होंगे, उनके नेचर सही नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना वहां पे, अगर आपका 100 का नोट, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं आपको, अगर आपका 100 का नोट नाली में गिर जाएगा तो आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? यस या नो? उठाओगे कि नहीं? क्यों उठाओगे? क्योंकि वो कीमती है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, उस पैसे से आप बहुत कुछ कीन सकते हो और काफ़ी काम भी कर सकते हो। आपको मालूम है कि 500 का नोट या 100 का नोट कीमती है, इसीलिए आप नाली से भी उठा लोगे। अगर गोबर पे गिर जाए तभी उठा लोगे, अगर किसी ने टॉयलेट कर दिया है वहाँ गिर जाए वहाँ से उठा लोगे। लेकिन कब? जब आपका दोस्त मुड़ी ऐसे कर ले तो पट से उठाओगे पॉकेट के अंदर। आप बताओ, कीमती चीज को कैसे लपेटते हो? पॉकेट में लपेट रहे हो ना? तो ज्ञान भी बहुत कीमती है। और देखना, जिसके पास ज्ञान हो ना और जो अकड़ रहा हो, जो घमंड करता हो, आपसे बात नहीं करता हो, बस सीखते रहना उससे। कैसा भी टीचर हो, खड़ूस हो, मारता हो, पीटता हो, लेकिन अगर ज्ञान सही दे रहा हो तो उसको रख लो, काम देगा। कुछ लाइफ के टिप्स ऐसे हैं, जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप अधिकारी बनना चाहते हैं। कुछ लोग बताए थे हमको, सर हम IAS बनना चाहते हैं। कौन बोले थे ऐसा? और IAS बनना है ना? IAS बनना है। गुड, क्लैपिंग। खड़ा हो, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। इसके जो थॉट हैं, ये खड़ा हो इसको, इसको क्या बनना है? क्या बनना है इनको? इनसे ही पूछिए, क्या बनना बाबू? IAS। जो IAS का पद होता है ये काफ़ी जिम्मेदारी वाला पद होता है। जब बच्चा IAS बन जाएगा, इसके थॉट देखो, इसके जो खोपड़ी है, माथा देखो इसको कितना बड़ा है, आप कितना बड़ा है कि भगवान ने इसको बड़ा कर दिया और थॉट दे दिया, बेटा तुम बड़ा अधिकारी बनो। सबके पास माइंड है, सबके पास है। अब आप पे डिपेंड है कि कैसे यूज़ करोगे। बचपन से ही अगर ठान लिया है कि IAS बनना है और अगर इसमें अड़ा रहे तो इसको कोई नहीं रोक सकता बनने से। अगर अभी से अड़ा रहे तो क्या लगता है बन पाएगा कि नहीं? थॉट अगर शुरुआत से क्लियर आपका हो, एकदम क्लियर है विजन आपका कि मुझे अपने लाइफ में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको कोई नौकरी लेना है, और अगर ये चीज़ आपका स्टार्टिंग से क्लियर है तो आप उसमें सफलता जरूर पाओगे। और अगर नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आप घर से जूता पहन लेते हो, बैग ले लेते हो, चश्मा ले लेते हो, घड़ी ले लेते हो और अपना स्कूटर भी ले लेते हो, ठीक है, और घर से निकल दिया, अब आपको नहीं पता है कहाँ जाना है, तो आप कहाँ जाओगे? घर से सारा कुछ ले लिया और आपको मंजिल नहीं मालूम है कहाँ जाना है, कहाँ जाओगे?
कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। जब तक आपको अपने डेस्टिनेशन नहीं मालूम है तब तक आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हो। और आपकी ये लाइफ की जर्नी 15 साल 10 साल से स्टार्टिंग हुई है और आपको 60 की उम्र तक जाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, ये मालूम होना चाहिए। अब देखो, आपको सुबह उठने का नहीं मन करता होगा, सुबह उठकर कैसे पढ़ने के लिए जाएं? थोड़ा सा और सोने दो। मम्मी जब आवाज़ लगाती होगी आपको, बेटा उठ जाओ, क्लास का टाइम हो गया है, तो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? मम्मी बस 5 मिनट और 5 मिनट, फिर बोलते हो 5 मिनट, फिर बोलते हो 5 मिनट। जब ओवर द लिमिट हो जाता है, या तो पानी आएगा या तो चप्पल आएगा। क्या आएगा? दोनों में से एक चीज़ आएगा उड़ता हुआ। पानी आता है। किसी के मम्मी पापा ज़्यादा प्यार करते हैं तो चप्पल आता है। देखो, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का। एक कविता था, मैंने पढ़ा था बचपन में। हिमालय हम लोगों को संदेश देता है, एक सभी को देता संदेश। और हिमालय कहता है कि कैसा भी मौसम हो, मैं अपने पथ पर डिगा हुआ रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। कैसा आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पथ पे रहता हूँ और मैं वहाँ से कभी नहीं हटता। इसीलिए मैं आज ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। तो हिमालय कहता है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, और खड़े रहो तुम अबचल बनकर सब संकट तूफानी से। और डिगो ना अपने प्रण से तो तुम, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, और तुम भी ऊंचे उठ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। अब हिमालय का नीट एंड क्लीन संदेश ये है, वो कह रहा है कि आप अपने पथ को, अपने मंजिल को डिसाइड कर लो। आपको इंजीनियर बनना है, डिसाइड कर लो। ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है, नेता बनना है, डिसाइड करो और खड़ा हो जाओ रास्ते में। कैसा भी आंधी तूफान आ जाए लाइफ में, बस आपका ड्रीम आपके माइंड से नहीं उतरना चाहिए। उसको पकड़ के रखो, कैसा भी सिचुएशन आ जाए। पढ़ने का नहीं मन करे, उठने का नहीं मन करे, कॉलेज जाने का मन नहीं करे, आप पकड़ के रखो और उसको बना के रखो। एक दिन आप आसमान को छू लोगे। तो आप लोगों के पास ड्रीम है कि नहीं है? आपके पास एक ड्रीम है कि नहीं? क्या आप उस ड्रीम को चेंज करोगे? बिल्कुल। अब देखो, स्कूल से अब बाहर की तरफ चलते हैं। स्कूल में डिसिप्लिन चाहिए आपको। स्कूल में टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, और जो टीचर पढ़ाए उसको बात मानना है। जब आप अधिकारी बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, नेता बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, कुछ ना कुछ तो बनोगे अपनी लाइफ में, बनोगे ना? तो जब आदमी कुछ बन जाता है ना, तो उसके पास में कुछ आ भी जाता है। और क्या क्या साथ आता है? साथ में आएगा पैसा, उसके साथ आएगा इज्जत, और उसके साथ आता है क्या? घमंड। जानते हो घमंड क्या है? जानते हो घमंड क्या है? क्या है घमंड? एटीट्यूड। एटीट्यूड भी आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग बोल रहे हैं अधिकारी बनना है, जब आप बड़ा पद पे जाओगे तो आपको सब सैल्यूट मारेंगे।
पढ़ करके अच्छी जगह पे चले जाओगे ना, सब सैल्यूट मारेंगे। आप किसी रूम में एंट्री मारोगे ना, सब लोग अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो जाएंगे आपके लिए, कहीं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आप हो सके सैल्यूट ही मारेंगे, जय हिंद सर, जय हिंद, ऐसे भी करेंगे। आपके पास पावर है इसीलिए आपको सैल्यूट मार रहे हैं। आपने अच्छा पढ़ाई किया इसीलिए आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। लेकिन एक फालतू का चीज़ आ जाता है, घमंड। एक फालतू का चीज़ है घमंड, और वो आ जाता है इंसान के पास। लेकिन देखना, ध्यान रखना, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो या आप अधिकारी बनोगे तो घमंड कभी नहीं रखना अपने अंदर। और घमंड क्या होता है, अगर आप क्लास में सबसे तेज स्टूडेंट हो और आपको अपने ऊपर अहंकार है तो वो घमंड किसी काम का नहीं है। वो एजुकेशन आपका कोई काम का नहीं है, घमंड भी कोई काम का नहीं है। अगर कोई पढ़ ले और पढ़कर तेज हो जाए और कहे कि मैं तो किसी को नहीं बता रहा, मेरे को आंसर आता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसा भी होता है क्या? आपके स्कूल में ऐसा भी होता है? घमंड क्या करोगे भाई? घमंड लेकर कहाँ जाओगे? आदमी जब मर जाता है तो क्या उसके घमंड को याद रखते हैं? कहता ठीक ठीक मर गया, बहुत ऐठता था, बहुत खड़ूस की तरह बात करता था, यही ना? नम्रता रखो अपने अंदर। और नम्रता कैसे रखोगे? सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, और मैंने देखा था वीडियो सोशल मीडिया पे, एक IAS अधिकारी था, वो किसी गांव में गया परीक्षण करने के लिए, गांव वाले से बात करने के लिए गया। अब गांव वाले में सब धोती कुर्ता में होते हैं, फटे पुराने पहने रहते हैं कपड़े, और सही से वो नहाते भी नहीं है, मतलब नीट एंड क्लीन नहीं रहते। जैसे कि एक IAS ऑफिसर को देखोगे, चश्मा रहेगा, कोट रहेगा, पैंट रहेगा, हाथ में घड़ी रहेगा, रहता है ना? यस या नो? अब वो IAS ऑफिसर एक गांव में गया, और जब कोई ऑफिसर किसी गांव में जाता है ना तो गांव वालों के लिए भगवान होता है वो। अरे सर आगे, सर आगे, अधिकारी सर आगे, और सब लोग आ जाते हैं, बुजुर्ग से लेके बच्चे लेके जवान सब लोग, और घेर लेते हैं उनको। तो जब IAS पहुंचा उस गांव में तो बहुत सारे लोग थे, और कई सारे ऐसे लोग थे जो उनसे बड़े थे लेकिन वो धोती में थे। तो वो बुजुर्ग अनपढ़ लेकिन गांव का सबसे ज़्यादा उम्र के लोग था वो। अब वो गया और DM साहब के पैर के आगे जाके बैठ गया, पार्थी मोड़कर। समझने वाली बात है। DM छोटा, वो बुढ़ा व्यक्ति उससे बड़ा, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के बाद भी उस DM के पैर के नीचे जाके बैठ गया, ऐसे सुनने के लिए कि सर क्या बताते हैं। तो DM सर थे बहुत हम्बल, घमंड को वो निचोड़ कर फेंक दिए थे अपने आप से। वो देखिए, अरे हमसे बड़े आदमी नीचे बैठ रहे हैं, ये कैसे? तो DM सर बोले, आप सर आप ऊपर बैठ जाइए। वो व्यक्ति कह रहा, बूढ़ा व्यक्ति, मैं नहीं बैठूंगा सर, वो आपके लिए लगा हुआ है, हम लोग नीचे बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। लेकिन वो DM को रहा नहीं गया, बोला कि नहीं सर आप ऊपर बैठिए, आप हमसे बड़े हैं और आप नीचे कैसे बैठ सकते हैं, ऊपर बैठिए। तो वो लोग बोलने लगा कि सर नहीं बैठेंगे सर, आप ऊपर बैठिए। तो DM ने कहा, अगर आप ऊपर नहीं बैठोगे तो मैं चला जाऊंगा, अगर आप ऊपर नहीं बैठोगे तो मैं जा रहा हूँ। और उठकर जाने लगा तो बाकी लोग आकर बैठ गए फिर। तो ये हुआ, आपके पास जो पद है, जो आपके पास पावर है, उसका सही इस्तेमाल करने का। कि आप कितना भी अधिकारी बन जाओ, कितना बड़ा नेता बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन अपने से नीचे वाले लोगों को नीचा फील मत होने देना। किसी गरीब के सामने बैठ जाओ तो उसको गरीब मत महसूस होने देना। तो क्या करोगे? गरीब लोगों को रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं?
करोगे? खुद से प्रॉमिस करो। अगर रास्ते में कोई गरीब मिल जाए, एक ऐसा व्यक्ति जा रहा है साइकिल से कुछ टमाटर लेकर, और किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके सारे टमाटर जमीन पे बिखर गए हो, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? टमाटर अपने पैसे से दोगे? आपका जितना कर्तव्य बनता है कि उसको उठाकर उसके झोली में डाल दे और उसको यहाँ से आगे बढ़ा दे, ये बनता है ना कर्तव्य आप लोग का? तो करोगे ऐसा कि नहीं? हमेशा दूसरे को मदद करना चाहिए और इससे सीखो ये चीज़। जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपको किताबी कीड़ा बनना जरूरी नहीं है, आपको सोसाइटी का ज्ञान होना चाहिए भी। तो जब आप किसी को मदद करोगे तो ये मत देखना कि वो हिंदू है, कि वो मुस्लिम है, कि वो सिख है, कि वो ईसाई है। क्या मदद करने से पहले ये सब देखना पड़ता है? क्या आप मदद करने से पहले देखोगे कि ये हिंदू है? क्या उसे पूछोगे कि भाई मुसलमान हो तुम? नहीं पूछोगे। अपनी लाइफ में एक चीज़ लेके चलना, जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आपका मानव धर्म होना चाहिए, और मानव धर्म कहता है कि अगर कोई गरीब है, अगर कोई लाचार है और आप अगर सक्षम हो कुछ करने के लिए उसके लिए, तो आप करो। अगर आप मदद कर सकते हो तो मदद करो उसको, ये कहता है मानवता धर्म। तो क्या करोगे आज से? जब रास्ते में कोई मिले आपको, गरीब व्यक्ति मिले या ऐसे लाचार मिले जहाँ पे एक्चुअली में लगे कि मदद अगर कर सकते हैं, तो करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन नहीं करेगा और कौन कौन करेगा? सभी करोगे? मैं देखूंगा आप लोगों को। गर्मी जून में होती है। नहीं सुनो, गर्मी ना ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। गर्मी पैसों के जनून में होती है। लेकिन जब वो व्यक्ति को लकवा मार दे, ये हाथ ऐसे ऐसे हो जाए और ये पैर ऐसे हो जाए, जब उसको टॉयलेट करने के लिए सोचना पड़े, तब पूछना गर्मी कहाँ होती है भाई? तो कहेगा गर्मी ऊन में होती है और जून में होती है, खून और पैसा में नहीं होता है। तो जब पैसा आता है ना, तो इंसान ऐसे उड़ने लगता है ज़मीन छोड़कर, और उसको लगता है पैसा ही सब कुछ है। तो पैसा भी आ जाए तो अपने आप को अस्थिर ही रखना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है? अब देखिए, एक चीज़ जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में? महात्मा गांधी विदेशों में जाकर पढ़ाई किए, और ऐसे जगह पर जहाँ पर सारे लोग कोट पैंट में घूमते हैं, जहाँ पर सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे जगह पर जाकर महात्मा गांधी पढ़ाई किए। लेकिन जब वो इंडिया आए तो उनको पहले से टारगेट था कि अपने भारत को आज़ाद करवाना है। अपने भारत को क्या करवाना है? आज़ाद कराना है। अब जो व्यक्ति कोट पैंट में घूम रहा हो, इंग्लिश में बातें करता हो, अगर आप उसको कहो कि धोती कुर्ता पहनकर और धरना पर खड़ा हो जाए, कर पाएगा कोई? धोती कुर्ता पहनकर आंदोलन में खड़ा हो जाए, करेगा कोई? करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? सब चीज़ में यस नहीं बोलना चाहिए। देखो, अभी आप कुछ नहीं हो, लेकिन जब आप पढ़ करके बड़े बनोगे तो आप कोट पैंट घूमोगे ना, आपका हैसियत बढ़ जाएगा, सातवें आसमान पे होगा। लेकिन जब आपका उस पोजीशन का
उपयोग करने के लिए मिले और गरीबों के बीच में जाकर कुछ बातें करना हो, बैठना हो, उनके घर में खाना हो, उठना बैठना हो, तो बिल्कुल करना चाहिए। अब देखना, ये इमेज देखो यहाँ पे, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर वर्ल्ड। इस छोटे से व्यक्ति का छोटा सा माइंड पूरा एक्सप्लोर कर रहा है ब्रह्मांड का, जबकि ये यूनिवर्स इसके माइंड से करोड़ों गुना बड़ा है। आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हो। आप एक छोटे से माइंड से पूरे यूनिवर्स का खोज कर रहा है। आदमी चांद तक पहुंच गया है, मंगल तक पहुंच गया है, और आप अभी तक धरती पर हो। ये पहुंचने का मतलब क्या कि ये जो माइंड है इतना पावरफुल है आपका कि शायद इसका रियलाइज आपको नहीं है। अगर आपके जैसा एक व्यक्ति जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है और एक बड़ा अधिकारी बनकर देश को चलाता है, और दूसरी तरफ आप कहीं पे मजबूरी करके 2 रोटी कमाने के लिए सोचना पड़ता आपको, तो माइंड तो सबका एक जैसा है ना। तो एक पूरे देश को चला रहा है और एक किसी के अंडर में रह के काम कर रहा है। जब तक अपने माइंड पे विश्वास नहीं करोगे तब तक आप अपने ज़िंदगी को दूसरे लेवल पे नहीं लेके जा सकते हो। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपका ये दिमाग काफ़ी इंटेलिजेंट है और इससे जैसा काम करवाओगे वैसा करेगा, लेकिन आपको अनुशासन, मर्यादा, पढ़ाई और लोगों का रिस्पेक्ट करना, माता पिता की बातें मानना, ये सब करना पड़ेगा। इंडिया के देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, उनको मालूम था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उन्होंने स्टार्टिंग से रॉकेट छोड़ने का अपना सिद्धांत लाया कि मैं अपना रॉकेट छोड़ूंगा। स्टार्टिंग के दिनों में वो साइकिल पर रॉकेट को लेकर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। जब समय बदला, लेकिन वो कभी नहीं छोड़े थे अपना। उनका एक ही कहना था कि मैं तो रॉकेट छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा अपने देश के लिए। और लास्ट तक उन्होंने जो काम किया अपने देश के लिए, स्टार्टिंग में साइकिल से रॉकेट छोड़ने वाला, और मरते दम तक भारत के राष्ट्रपति, इंडिया के मिसाइल मैन सब बन के चले गए। लोग उनको याद रखते हैं। उनके आप देखिए फ़ोटो किसी स्कूल में रहेगा, कोई ऑफिस में रहेगा, आपकी फ़ोटो देखो, रहता है कि नहीं रहता है? तो वो क्या चांद से आए थे? वो क्या मंगल ग्रह से लैंड किए थे धरती पे रॉकेट छोड़ने के लिए? वो भी हमारे देश के थे, लेकिन उनको पता था कि हमें यही काम करना, रॉकेट ही छोड़ना है, और उसी में वो लगातार काम करते गए। कई बार तो फेल भी हुए, लेकिन काम करना नहीं छोड़े वो। तो आप जो करने वाले हो उसको पकड़ के रखो। आप 1000 बार फेल होगे, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको। उसको पकड़ के रखो। और वीर लोग, संत, साधु और सूरवीर आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं, क्योंकि ये लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। संत भी दूसरों के लिए जीता है, साधु, और एक सूरवीर, सूरवीर हमेशा दूसरों के लिए जीता है। वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, वो खुद के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि ऐसे गरीब लोग हैं उनको कैसे मदद कर सके, इस देश में फैली बुराइयों को कैसे दूर कर सके। ये हमेशा संत, साधु और सूरवीर सोचते हैं। और सूरवीरों के लिए कहा गया है, महाभारत में कुछ लाइन है और कहा गया है
कि कृष्ण की पुकार है और भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। पांडवों की भीड़ हो या गौरवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। और मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरूं, ये जाकर आसमान में दहाड़ दो। तो वीर लोग कभी नहीं पीछे हटते हैं, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो गलत के लिए करते ही नहीं कुछ। तो आप जब कुछ बनोगे, सच्चाई के मार्ग पे चलोगे, तो कई सारे लोग आएंगे। अगर आप स्कूल में मॉनिटर हो और सर के बताए हुए गाइडेंस पे चलो, आप जब आप सर के बताए हुए गाइडेंस पे चलोगे तो आप एक सूरवीर बन जाओगे, सूरवीर। फिर देखना क्लास के सारे बच्चे आपके विरोध में रहेंगे। तो सारे मॉनिटर ध्यान रखेंगे, आज से स्कूल की तरफ से जो गाइडलाइंस आप लोगों को दिया है, जो रूल बनाए हुए हैं आपके क्लास के लिए, उसको आप फॉलो करवाइए। विरोध होना है, होने दीजिए। कब तक विरोध करेंगे वो? एक दिन उनको घुटना टेकना पड़ेगा जब आप सोच लोगे कि क्लास को सुधार देना है, मतलब सुधार देना है। मॉनिटर कौन कौन है? हैंड रेज करें, क्लास के मॉनिटर। चार लोग डाउन। क्या काम है आप लोग का? आपसे अपने आप को चेंज करो, थॉट को चेंज करो, तब जाकर जिंदगी बदलेगी। तो क्या करोगे आज से आप लोग? क्या करोगे? क्या? पढ़ाई के साथ साथ कुछ लोगों का नींद आता है स्कूल में। सर आज तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर थोड़ा सा नींद आ रहा सर आज। ऐसे करोगे? आपके मम्मी पापा को लगता है कि आप तो पढ़ने के लिए आए हो, मेरा बेटा तो स्कूल में पढ़ रहा होगा और यहाँ सर के सामने बोल रहा है सर पेट दर्द दे रहा है। बताओ क्या आप में डिसिप्लिन है जब आप टीचर से हंसकर बात करते हो, टीचर पे जब आप हाथ रख देते हो, क्या आप डिसिप्लिन में हो? ऐसे डिसिप्लिन को लात मारो। इतिहास में पन्ने पलट के देख लो, जितने भी गुरु होते थे सारे गुरु को इस प्रकार से रिस्पेक्ट करते थे उनके शिष्य। आजकल तो मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को अपना सकते हैं। कौन कौन ऐसा बदमाशी करता है क्लास में कि टीचर पढ़ा रहे हैं और आप पीछे हल्ला कर रहे हैं, टीचर से जुआन लड़ा रहे हैं? पहली बात कि टीचर को देखकर आपको शांत हो जाना है। तो आप लोग अपने ही मन में रहते हो, सर से जुआ भी लड़ाते हो, सर ये मत पढ़ाइए, सर वो पढ़ाइए, सर वो पढ़ लिए, सर ये पढ़ाइए। आपके अनुसार पढ़ाएंगे? आपके अनुसार सर पढ़ाएंगे? आपके अनुसार पढ़ाएंगे तो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? आपके अनुसार पढ़ाएंगे सर? इसका भी ध्यान रखो आप लोग। आवाज़ के बाद ऐसा गलती अगर दिखता है आप लोगों को, इतना समझाने के बाद और इतना कुछ सिखाने के बाद भी अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो और करोगे तो समझ लो आप ना अपनी धीएलएन स्कूल में 3, 4, 5 साल जो भी है आप काटने के लिए आ रहे हो। लाइफ में कुछ बनना नहीं है आपको। अगर हिम्मत है तो कल से आप लोग दिखा दो कि मैं बदल गया हूं। आप दिखा दो कल से।
क्या बदलोगे? सच में? जब प्रेयर शुरू होती है तो आप लोग हल्ला करते हो, घंटी बजे बस लाइन में खड़ा हो जाना चाहिए, डिसिप्लिन ये कहता है। लेकिन आप लोगों को तो प्रार्थना करना पड़ता है। डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जिससे सिर्फ डिसिप्लिन जो समझ गया उसको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, उसको बार बार टोकना नहीं पड़ेगा। ए चुप रहो, ए कम बोलो, बाबू थोड़ा सा प्रेयर में लग जाओ, लाइन सीधा कर लो। डिसिप्लिन बच्चा और एक जिम्मेदार बच्चा, बोलना नहीं पड़ता इन लोगों को। अगर कहीं पे लाइन टेढ़ा भी है ना तो एक डिसिप्लिन में जो रहेगा वो जाके साथ सीधा करवा देगा। ऐसे हो, थोड़ा सा साइड हो, करते हो ऐसा? क्या दूसरे गलती करे तो मैं उसको टोक नहीं सकता हूँ? दूसरा गलती कर रहा है तो उसको मना नहीं कर सकते हैं? क्लास में कोई हल्ला कर रहा है तो उसको रोक नहीं सकते हैं? ये सब चीज़ों को अगर नहीं मानोगे और केयर टेक नहीं करोगे अपनी लाइफ में तो वही होगा। लड़की लोगों का 2-3 साल के बाद शादी हो जाएगा, जाओ ना खाना पकाना वहाँ पे। और क्या करोगे? नहीं पढ़ोगे तो क्या यही ना होगा? आपके माता पिता शादी करवा देंगे और जो बच्चे लोग हैं, लड़के लोग, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, डिसिप्लिन में रह के नहीं सीखोगे तो आपके मम्मी पापा कहेंगे कि बाबू पढ़ता है नहीं, तो काम पे भेज देते हैं। जो भी 2-3 रोज आएगा कम से कम वो तो आएगा ना। नहीं पढ़ोगे जिंदगी बर्बाद, और आगे चल करके इतना रोओगे कि आप बोल ना पाओगे। आप बस एक ही चीज़ बोलोगे, अपने बच्चे को पढ़ाना है बस। हमने तो नहीं पढ़ा, बच्चे को पढ़ाना है। कभी बुजुर्ग के सामने बैठना, किसी ऐसे दादा के सामने बैठना जो लाइफ में कुछ नहीं किए हैं, आपको इतना ज्ञान देंगे कि आपको लगा कि यहाँ से उठ के भाग जाएं। सबसे पहले पूछेंगे, बाबू मन लगा के पढ़िया बाबू, हम तो ना पढ़ा लियो। ऐसे ना बोलते हैं, हमारे जो मगही लैंग्वेज ऐसे ना बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि उनको पता है कि पढ़ाई के समय गपशप करते थे। क्या है? तो कल से परिवर्तन दिखना चाहिए। आर यू रेडी? रियली आर यू रेडी? ठीक है, इस सेमिनार को यहाँ पे समाप्त करते हैं।